अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है और हनुमान जी यहाँ के राजा हैं। सरयू मैया का यहाँ पर वास है। यहाँ पर सप्तपुरियों में प्रथम अयोध्या मानी जाती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और आस्था के संगम में उन्होंने डुबकी लगाई है। हम आज अयोध्या के राम मंदिर के साथ साथ ही उस मंदिर पर भी बात करने वाले हैं, जिसको लेकर के देश की सियासत और ख़ास करके उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म हो गया था। जब इटावा की घटना घटी कि वहाँ पर व्यासपीठ पर अन्य जाति के बैठने के बाद, कथावाचक के बैठने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ, तमाम राजनीतिक पार्टियां भी उसमें उतरी, तमाम धर्म गुरु भी उतरे, अपनी अपनी बयानबाजी हुई, सबने अपने अपने तथ्य, अपने अपने तर्क दिए। फिर से एक बार हमारे शास्त्रों को, हमारे वेदों को, हमारे पुराणों को, हमारे स्मृतियों को खंगाला गया और उसमें देखा गया कि शास्त्र क्या कहते हैं कि व्यासपीठ पर कौन बैठता है। तमाम लोग शंकराचार्य से लेकर के अन्य जितने भी, शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म की सर्वोच्च पदवी है कि उनकी बातें जो कहेंगे वही सत्य है। तो तमाम लोग उसमें उतरे, सबने अपनी बयानबाजी दी, सबने बातें की, लेकिन वहीं पर अयोध्या शांत सरल बना रहा। जैसे अयोध्या पहले था वैसे आज भी है। अर्थव्यवस्था यहाँ की बदल गई है, भक्तों की संख्या में इजाफा हो गया है। यहाँ के हम प्रमुख बात कर रहे हैं अयोध्या के जातीय मंदिर। अयोध्या में कुल 39 प्रकार के जातीय मंदिर हैं जो सन 1855 से बने हुए हैं। सबसे पुराना जातीय मंदिर अयोध्या का 1855 का है और अब कुल मिलाकर के 39 जातीय मंदिर हैं। इन जातीय मंदिरों को ध्यान में रखते हुए हर जाति के मंदिर बनाए गए हैं, चाहे वह जायसवाल मंदिर हो, मद्धेसिया मंदिर हो, हलवाई मंदिर हो, पासी मंदिर हो, धोबी मंदिर हो, पटवा मंदिर हो, सब मंदिर यहाँ पर हैं। उन मंदिरों के महंत, पुजारी और उसमें काम करने वाले रसोइयाँ सभी उसी जाति धर्म के होते हैं। जब अयोध्या में कोई मेला लगता है, कोई पर्व होता है, तो दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं उन मंदिरों को अपना ठिकाना बनाते हैं, अपनी जाति के मंदिरों में, और वहाँ पर निवास करते हैं। अयोध्या का जो गुण है, जो यहाँ की भक्ति है, उसका आनंद लेते हैं। लेकिन इन मंदिरों में कभी विवाद नहीं होता है। ये मंदिर, अयोध्या के 39 जातीय मंदिर पूरे देश को यह संदेश देते हैं कि हम सभी एकजुट हैं, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं होता है। हम अपनी जाति विधान, ठाकुर जी के पूजा के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार यहाँ की सभी पद्धतियों को फॉलो करते हैं और मानते हैं। इन्हीं जातीय मंदिरों को और इटावा की घटना के विवाद को लेकर के अयोध्या क्या पूरे देश को संदेश देगा, इस बात को जानने के लिए, विस्तार से समझने के लिए आज हम सियाराम किला यानी झुनकी घाट स्थित मद्धेसिया मंदिर शत्रुघ्न निवास के महंत पवन कुमार दास शास्त्री जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे। जी महाराज जी। अयोध्या जी आज भी जो है वो जो आदि मानव महाराज मनु हुए, मनु जी से ही मानव जाति का विस्तार हुआ। सभी वर्गों का, सभी वर्णों का, जो भी मनुष्य धरती के किसी कोने में किसी मत मजहब को मानने वाले लोग हैं, वो सब के सब मनुष्य इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो महाराज मनु की संतान हैं। और एक पिता के अगर संतान हैं तो 4 भाई अगर हुए तो उन चारों भाइयों को सबसे पहले जो है वो एक बराबरी का दर्जा मिलता है, बराबरी का अधिकार मिलता है, बराबरी का कर्तव्य मिलता है, और वो चारों भाई आपस में एक ही कहे जाते हैं। तो उसी प्रकार से अयोध्या जी जो है वो राम जी के काल में भी यह संदेश दिया कि यहाँ जाति पाति का हमारे सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन हिंदू समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहा। इसलिए हमारे यहाँ जन्म के समय जो है वो पहले प्रसव का काम जो है, आजकल हम जिनको हरिजन कहते हैं, क्षमा करेंगे अगर वो कोई असंवैधानिक भाषा या शब्द घोषित हो गया हो, तो जन्म जो है वो प्रारंभ होता है हरिजन से, और जब मृत्यु होती है तो श्राद्ध में सबसे अंत में जो है, जिनको हम लोग आजकल डोम कहते हैं, उनको भोजन कराने के बाद ही परिपूर्ण माना जाता है। तो हमारे यहाँ जितना समग्र समाज है, समग्र जातियां हैं, ये अयोध्या जी में अभी तो 39 ये लिस्टेड
जो सरकारी अभिलेखों इत्यादि में आ गया है, इससे अधिक भी जातीय उपजातीय के जो मंदिर हैं वो यहाँ पर स्थापित हैं। और उन मंदिरों में जो है, जो विधि पूर्वक जहाँ ब्राह्मणों की गद्दी है वहाँ से लेकर के और उन समाज के लोगों की जहाँ गद्दी है, सभी जगह शास्त्रीय परंपरा का पालन किया जाता है। सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं, सब लोगों में आपस में मेल जोल है। और अगर किसी प्रकार से शास्त्रीय कोई समस्या आती है तो उसका मिल बैठ कर के संत समाज आपस में समाधान करता है, उसके लिए एक दिशा निर्देशन तय करता है। और राम जी की नगरी से राम जी का वह संदेश जो रामायण में लिखा हुआ है, ये बात किसी को नहीं भूलना चाहिए कि जात पात का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। राम जी ने निषाद राज को गले से लगाया, उसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भी निषाद राज जी को गले से लगा करके यह संदेश दिया कि हमारे हिंदू समाज के जो भी जातीय व्यवस्था है उसमें एक रूपता है, उसमें एकता है, उसमें एक दूसरे पर ये लोग निर्भर हैं, आश्रित हैं। एक दूसरे के बिना किसी प्रकार का कर्मकांड पूरा नहीं होता है। जब यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों का होता है तो उसमें 5 प्रकार की जातियों का समावेश होता है। उनके घर जो है जा कर के उन जो बटुक ब्राह्मण बनने वाले होते हैं वो भोजन करते हैं, जिसमें कुम्हार का घर भी है, जिसमें लोहार का घर भी है, जिसमें बढ़ई का घर भी है, जिसमें धोबी का भी घर है। तो इन सबको जब हम मिलाते हैं, जब तक हमारी 5 उंगलियां एक नहीं होती हैं तब तक हमारे मुंह में ग्रास नहीं जाता है, कौर नहीं जाता है। और जब हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन की कोई आशा नहीं रह जाती है। तो इसलिए यह अयोध्या की धरती ने हमेशा से मानव आदि मानव की पहली नगरी होने के नाते यह संदेश दिया है कि जो भी मानव हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। वह अपने अपने कर्तव्यों का अपने अपने धर्मों में रह करके पालन कर रहे हैं, तो कहीं पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। गुरुजी, अयोध्या इतना बड़ा संदेश दे रहा है पूरे देश को कि यहाँ पर 39 जातियों के मंदिर हैं लेकिन कोई विवाद नहीं होता, यदि हुआ तो आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं। इटावा की घटना इतनी भयावह हो गई कि पूरे देश में आग लग गई। इटावा की घटना को लेकर के आप मध्येशिया समाज जात के मंदिर के महंत हैं, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को? जो भी घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण थी और लगता है कि कहीं न कहीं उसमें कोई राजनीतिक साजिश थी। वह पूर्व नियोजित था कि इस प्रकार के वातावरण को उत्पन्न किया जाए कि समाज में विषमता पैदा हो, विद्रोह पैदा हो, उपद्रव हो, अशांति हो और विखंडन हो। तो इस प्रकार की बातों से अयोध्या यह समग्र सनातन हिंदू धर्मावलंबियों से आग्रह करती है, यह संदेश देती है कि हमारी जो जातीय व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वो हमारे समाज को चलाने के लिए है, न कि किसी से किसी को नफरत करने के लिए है, न तो किसी को दंडित करने का अधिकार है। दंडित करने का अधिकार अगर है तो वह केवल वेदों में है। वेद दंड का विधान करता है, शास्त्र दंड का विधान करता है। अगर किसी प्रकार से कोई अपने कर्मों से अच्युत होता है। रह गई बात कथावाचकी की, तो यह भी ध्यान देना चाहिए सब लोगों को कि सबसे बड़े वेद व्यास जी के जो शिष्य थे सूत जी, जो 18 पुराणों की कथा सुनाते थे, वह ब्राह्मण नहीं थे और अन्य जाति के थे। और फिर भी 88,000 मुनि महात्मा लोग नीचे बैठ करके और उनको व्यासपीठ पर बैठा करके आदर के साथ जो व्यास का रूप बताया गया है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास विष्णु रूपिणे, जो व्यास होते हैं वह व्यासपीठ पर जो बैठते हैं वो निश्चित रूप से भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए हैं। उनमें कोई भी वो हो, जब व्यासपीठ पर बैठा दिया गया
तो बैठा देने के बाद वो भगवान विष्णु के रूप हो जाते हैं। इसलिए उनके मुख से जो भी वाणी निकलती है वह वाणी भगवान की मानी जाती है। वो भगवान की कथा जो है सब लोगों को कल्याण देती है और कल्याण की स्थापना कराती है। तो इस प्रकार का जो षड्यंत्र हुआ है, इस षड्यंत्र के पीछे जनता उस भावना को समझे, जनता उस बात को समझे कि ये घटना सुनियोजित और जानबूझ करके कराई गई है ताकि समाज में विखंडन पैदा किया जा सके। जो हजारों वर्ष का कोड है ये हमारे समाज में कि हमारे समाज ने भाई भाई में विद्रोह पैदा कराया। जयचंद जो है पृथ्वीराज के भाई ही थे, चचेरे भाई थे लेकिन भाई ही थे, और आपस में विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि हमारा देश 1000 वर्ष तक गुलामी के गर्त में चला गया। तो इस प्रकार के षड्यंत्रों को अगर हमारा समाज नहीं समझेगा तो इससे भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, इससे भी बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए इन सब बातों को समझ करके जो धर्मशास्त्र का आदेश है, जो धर्मशास्त्रों में व्यास का स्वरूप बताया गया है, जो भी व्यासपीठ पर बैठे वो भगवान विष्णु के रूप हैं और उनकी कही हुई हर बातें मनुष्य के कल्याण के लिए होती हैं, वो शास्त्रोक्त होती हैं। वो शास्त्रों की कथा कहते हैं, कोई अपनी कथा थोड़े कहते हैं, वो किसी जात की कथा थोड़े कहते हैं, वो किसी वर्ण की कथा थोड़े कहते हैं, वो भगवान की कथा कहते हैं। वो या तो श्रीमद् भागवत से या किसी और पुराण से या रामायण से वो राम जी की कथा सुनाते हैं, वो भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं, वो भगवान परशुराम की कथा सुनाते हैं, भगवान नरसिंह की कथा सुनाते हैं, भगवान वामन और बाराह की कथा सुनाते हैं। तो वो कथा भगवान की है और भगवान की कथा अगर मिश्री का ढीली जो है वो मुख में भूल से भी चला जाए तो वो मिठास ही पैदा करेगा, वो कदापि खटास पैदा नहीं करेगा। तो इसलिए इस प्रकार के वातावरण से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, शांति बनाना चाहिए और इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। आपस में सबको एकजुट रहना चाहिए जिससे राष्ट्र का कल्याण होगा, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। हम अगर बटेंगे तो निश्चित रूप से बंटने का परिणाम 1000 साल तक हम लोगों ने देखा कि हमारा देश गुलामी के गर्त में चला गया और अन्य राष्ट्रों से बहुत पिछड़ गया, हमारा ज्ञान भी बहुत पीछे हो गया। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति भी गुरुकुल की प्रणाली रही है कि वहाँ गरीब का बच्चा जाए, वहाँ अमीर का बच्चा जाए। अगर राजा का बेटा जाएगा वो भी गुरुकुल के लिए भिक्षाटन करके ही खाएगा और सबको खिलाएगा, और एक गरीब का बेटा जाएगा वह भी भिक्षाटन करके ही स्वयं भी खाएगा और संपूर्ण गुरुकुल को जो है खिलाएगा। तो हमारे यहाँ की इस व्यवस्था को बिल्कुल स्पष्टता के रूप में देखा जा सकता है, आईने की तरह झलकता है। इसमें जो लोग षड्यंत्र पैदा करते हैं वो निश्चित रूप से मैं कहूँगा बिना किसी भय के कि वह राष्ट्रद्रोही हैं और राष्ट्र को विखंडित करके फिर से राष्ट्र को गुलामी के गर्त में डालना चाहते हैं, अपना कुछ अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ऐसे कार्यों की घोर निंदा होनी चाहिए और निश्चित रूप से सबको एकजुट रहना चाहिए। जातीय मंदिर और इटावा की घटना अपनी बात को हमारे साथ रखे हैं और अयोध्या के जो जातीय मंदिर पूरे देश को संदेश दे रहे हैं उन बातों को विस्तार से बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए थे शत्रुघ्न निवास मध्य एशिया समाज के मंदिर के महंत पवन कुमार दास शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ समाज और देश को संदेश दिया और देते हुए अपनी बातों को विस्तार के साथ तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।